गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोइम करेंगे भगवान के डाके। भगवान के डाके पोइम के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ ही बाँचते हैं। महादेश का अर्थ होता है कोई बड़ा देश, बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना, और चिट्ठियाँ होती हैं पत्र। कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे द्वारा भगवान का संदेश लाने और पहुंचाने का काम करते हैं। पक्षी एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाते हैं। मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेशों को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाता मगर उनकी लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे और पानी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बाँच देते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि पक्षी विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के आते जाते हैं। अब सेकंड पैरा देखो भाई, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिलता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकने का अर्थ होता है समझना, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, तैरते हैं उड़ते हैं, पंखों तिलता उड़ता है। इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक सुनो। कवि कहता है कि हम तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित पवन भेजती है। वह सुगंध हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश के पानी की भाप बादल बनकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरस जाती है। कवि के कहने का भाव यह है कि प्रकृति के साधन पक्षी बादल बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं।